हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाल बटन को प्रेस कर दे। मैं पार्थ दास और आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का तीसरी अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का, तो जिसका पांचवा चैप्टर यानी प्रश्नावली 3.5 के सवालों को हम एक एक करके बारीकी से हल करेंगे, जिसमें दिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को है ना हल करना है ना। तो कौन सा विधि से हल करना है? यहाँ पे वज्र गुणनखंड विधि से यानी वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो देख लेते हैं, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है? अद्वितीय यानी एक हल। यदि एक हल है, किसका कोई हल नहीं, किसका कोई हल नहीं, इनमें से दिया है, आपको बुक में दिया हुआ होगा, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में यानी यदि अद्वितीय हल यानी एक हल है ना की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से, किस विधि से? वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए ना। तो पिछले चैप्टर में आपको विलोपन विधि से बताए गए थे ना, वही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को यदि हम चारों विधि में से किसी से भी हल करेंगे तो हल होगा, है ना। तो क्या करना है, इस चैप्टर में बताया गया है कि आपको वज्र गुणन विधि से बनाना है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात करना है। कब? जब उसका अद्वितीय हल हो। कितना हल हो? अद्वितीय यानी एक हल हो। कितना हल हो? अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल, केवल एक हल, है ना। तो हम सबसे पहले सवाल देखेंगे। एक नंबर का सवाल दिया है यहाँ पे। तो एक नंबर दिया है x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, है ना, बराबर 0। इसको समीकरण एक मान लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। दूसरा क्या, सॉरी इसको हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, इसको लिख देंगे यहाँ पे एक नंबर, है ना, x माइनस 3 x माइनस 3y, है ना, माइनस 3 बराबर 0। इसको समीकरण एक मान लेते, समीकरण एक मान लेते हैं। दूसरा क्या दिया है कि 3x माइनस 9y, है ना, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसको समीकरण 2 मान लेंगे ना। अब हमको इसको पहले जांच करना है कि इसका एक हल है या नहीं, यानी अद्वितीय हल मतलब एक हल या नहीं, है ना। यदि एक हल हो तभी हम उसको ज्ञात करेंगे, क्योंकि बताया गया है कि किसका कोई हल नहीं है ना, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि कोई हल नहीं है तो आपको ज्ञात नहीं करना है, और अनेक हल है तब भी आपको ज्ञात नहीं करना है। यदि एक हल हो यानी अद्वितीय हल हो तब उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो पहले हमको जांच करना पड़ेगा, इसको जांच करना पड़ेगा। तो जांच करेंगे क्या, इस समीकरण में आप देख सकते हैं ना, जो समीकरण में क्या है, ये चर है ना x y, समीकरण 2 में भी है। तो x का जो गुणांक समीकरण 1 में वो क्या होता है, x का जो गुणांक होता है वो a1 है ना, और y का गुणांक होता है वो b1, और ये c है ना, अचर पद c होता है। ये यहाँ पे है अचर पद, ये c है ना। समीकरण 2 में भी होगा, ये जो चर है x चर है, इसका क्या जाएंगे गुणांक जो होगा ये a2, ये हो जाएंगे b2, है ना। पहले बताया था आपको, ये हो जाएंगे y का गुणांक जो होगा ये b2 है ना समीकरण 2 में, और ये क्या अचर पद समीकरण 2 में c2 क्या है ये। तो हम पहले इसको जांच कर लेंगे, चूँकि a1 है ना, a1 बाई a2 बराबर, तो a1 कितना है, a1 है यहाँ पे 1, x का गुणांक कितना है 1, और यहाँ पे a2 कितना है, ये 3 है ना, यहाँ समीकरण 2 में। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, लिखने से थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा ना, एक्सपेंड हो जाएंगे सवाल, सॉल्यूशन एक्सपेंड हो जाएंगे, है ना। तो क्या करना है इसको, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये x का गुणांक a1 है ना, a1 यहाँ पे 1 है, और a2 यानी a2 कौन सा यहाँ पे 3 है ना, तो इसको लिखेंगे 1/3। अब क्या करेंगे b1 बाई b2, b1 बाई b2, तो b1 कितना है, b1 हो गया यहाँ पे ना -3, और b2 कितना -9 है ना, ये वाला y का गुणांक है ना। तो ये माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, तो कितना हो गया 1/3 है ना। तो हम यहाँ देखते हैं a1 बाई a2 1/3 आया है ना,
और B1/B2 ये भी अनुपात, दोनों का अनुपात बराबर आया है। जब A1/A2 और B1/B2 दोनों का अनुपात यदि बराबर हो तब हमको C1/C2 भी ज्ञात करना पड़ेगा, C1/C2 है ना, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 से पता नहीं चलता कि समीकरणों के हल क्या है, एक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल या कोई हल नहीं है ना, इससे पता नहीं चलता। एक हल तो नहीं है, एक हल नहीं है ना, इससे पता चलता कि एक हल नहीं है, क्योंकि अब जो यदि बराबर नहीं होते A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता तो क्या होता है, इसका मतलब एक हल होता है। तो ऐसा तो यहाँ पे हुआ नहीं क्योंकि दोनों बराबर है, इसका मतलब होता है कि एक हल नहीं है ना। जब एक हल नहीं तो हल ज्ञात नहीं करना, हल ज्ञात नहीं करना। तो C1/C2, तो C1 कितना है, तो C1 हो जाएंगे ये है ना, ये 3 हो गया -3 और C2 कितना हो जाएगा -2 है ना, -2। तो ये कट गया, क्या हो गया, माइनस कट गया, तो यानी 3/2। तो क्या हुआ, चूँकि A1/A2 है ना बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब ऐसी स्थिति आते हैं ना, अनुपात इस तरह का रहते हैं, तो क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा ना, जब ऐसी स्थिति होंगे तो क्या हो जाएंगे, कोई हल नहीं होंगे। तो क्या हो जाएंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे ना। A1/A2 बराबर B1/2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस तरह का जब अनुपात A1/A2 B1/B2 बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तब क्या होता है, इन समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं ना, कोई भी हल, ये असंगत हो गया। क्या हो गया, असंगत, यानी दो जो रेखा समीकरण, यदि हम ग्राफ में इसका रेखा खींचेंगे इसके हलों के, तो क्या होगा, वो रेखा एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, यानी वो इस रेखा क्या जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। क्या जाएंगे, समांतर। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है, कोई हल आता है, लिखेंगे यहाँ पे आता है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है ना। तो ये हो गया आंसर, इसका हल आपको ज्ञात नहीं करना है। जब एक हल होंगे तभी वज्र गुणन विधि से हम इसे ज्ञात करेंगे ना। तो ये एक नंबर का कोई हल नहीं है। अब हम इसे मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे 2 नंबर के सवाल है ना, 1 नंबर का 2 नंबर। तो 1 नंबर का 2 नंबर क्या है, तो 1 नंबर का 2 नंबर दिया है यहाँ पे 2x प्लस है ना, 2x प्लस y बराबर 5 है ना। इसको समीकरण 1 मान ले, समीकरण या 5 को हम इधर लेके आ जाते हैं ना, ऐसे भी हो सकता है। 2x प्लस y 5 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, -5 है ना बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ये जो 1 नंबर में दिया ना समीकरण 1। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो 5 है ना, 5 को इधर नहीं लाना है, उधर ही रहने देंगे, लेकिन इधर जब लाएंगे तो क्या होगा, इसका यहाँ प्लस, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे ना। या हम यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं आप, सी का मान है ना, जब सी का मान बिठाएंगे तो वहाँ लिख सकते हैं। आप दूसरा समीकरण देखेंगे, दूसरा समीकरण कितना है, 3x प्लस 2y ना, 3x प्लस 2y बराबर 2y बराबर 8 है ना। ये जो 8 है ना, ये C2 है, ये A2 B2 C2। 8 को हम इधर लाएंगे बाएं तरफ है ना, या आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। समीकरण 2 मान लेंगे, तो समीकरण 2 है ना, ये समीकरण 2 हो गए। ये क्या है, ये तो है ना, यही 8 के समीकरण 2 है ना। तो अब क्या करेंगे, तो जांच करेंगे। पहले इसको क्या करना है, जांच करना है ना कि इसके हल है या नहीं, एक हल यानी अद्वितीय हल है या नहीं। अगर अद्वितीय हल हो तो वज्र गुणन विधि से हमें हल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि A1 है ना A2, तो A1 कितना ईटो ये है ना, ये जो समीकरण 1 में देख रहे हैं, समीकरण 1 में दे रहे हैं यहाँ पे x है ना, ये तो x का गुना क्या है, A1 यानी 2, और समीकरण 2 में क्या है 3, तो 2/3 है ना। आप क्या करेंगे B1/B2, तो B1 कितना है यहाँ पे समीकरण 1 में, ये y का गुणांक 1 है, कितना है 1, और यहाँ पे B2 कितना है यानी 2 है। तो क्या देखते हैं यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर नहीं, ये और ये बराबर नहीं है, इसका मतलब एक हल है ना। लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है ना, तो अद्वितीय हल है, क्या आ जाएंगे, यानी अद्वितीय हल है।
तो लिख देंगे यहाँ पे अद्वितीय हल है, अद्वितीय 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 हल है ना, है। तो अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल होंगे तो क्या करेंगे, इसको वज्र गुणन विधि से निकालना है। यानी वज्र गुणन विधि से हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालना है ना। समीकरण में दो चर है जो x और y, इसका मान निकालना है। समीकरण हल करने का मतलब होता है आपको चर का मान ज्ञात करना है। तो क्या होता है वज्र गुणन का सूत्र क्या था, यानी क्योंकि x बराबर क्या जाते हैं, x बराबर हो जाते हैं यहाँ पे, हो जाते हैं यहाँ पर A1 है ना। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसका सूत्र देख लेते हैं क्या है सूत्र। A1 देख सकते हैं, B1 क्या है, B1 C2 है ना, माइनस B2 C1 बटे यहाँ पे हो जाएंगे A1 B2 माइनस A2 B1 है ना। ये सूत्र है x बराबर, x का मान निकालना है ना। पहले हम यहाँ x का मान निकालते हैं। आप यहाँ y भी लिख सकते हैं बराबर, है ना, y बराबर भी लिख सकते हैं। y बराबर क्या जाएंगे, तो y बराबर हो जाएंगे यहाँ पे C1 A2 है ना, माइनस C2 A1 बटे वही A1 B2 माइनस A2 B1। तब क्या करेंगे यहाँ पे x बराबर है ना, इसका मान यानी B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1 है ना। y बराबर क्या जाएंगे C1 A2 माइनस C2 A1 है ना, और ये बटे A1 B2 माइनस A2 B1 ये है y का मान, ये x का मान है ना। ये वज्र गुणन विधि से, किस विधि से, वज्र गुणन से। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, बगल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं वज्र गुणन है ना, वज्र गुणन से। ये वज्र गुणन का सूत्र है, वज्र गुणन विधि से पता ना, ये वज्र गुणन का सूत्र है। तो वज्र गुणन से हमको x का और y का मान निकालना है, ये हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर है ना, तो B1 कितना है आप देख सकते हैं, तो यहाँ जाएंगे B1, तो B1 कितना, B1 हो गया 1, कितना हो गया 1 गुना C2 कितना हो गया -8, तो -8 माइनस B2 कितना है, तो B2 हो जाएगा यहाँ पे, B2 हो जाएंगे क्या, ये लिखा 2 है ना, 2 गुना C1, तो C1 कितना हो जाएंगे -5, कितना हो गया -5 है ना, बटे और नीचे क्या है A1 B2 माइनस A2 B1 है ना। तो A1 कितना है, A1 यहाँ 2 है ना, 2 और यहाँ पे कितना B2, तो B2 कितना है, ये 3 है, कितना है ये, सॉरी A1 ये B2 ये 2 है, कितना है ये 2 है ना, माइनस A2 कितना है, A2 है ये समीकरण 2 में 3, कितना है 3 और यहाँ पर क्या है B1, तो B1 कितना है, B1 है ये वाला है ना, y का गुणांक 1 समीकरण 1 में 1। अच्छा इसी प्रकार यहाँ भी होगा y बराबर क्या जाएंगे, y बराबर है ना, पहले हम x का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो हो जाएंगे x बराबर, तो कितना होगा -8 एकम 8 है ना, यहाँ लिखें इसका आगे माइनस है, इसका आगे माइनस है, दोनों गुना करेंगे तो क्या जाएंगे 5 दूना 10, तो यहाँ जाएंगे 10 है ना। और माइनस माइनस गुना करने से क्या जाता है, प्लस हो जाता है। संख्या तो गुना होगा लेकिन चिन्ह प्लस हो जाएंगे ना, बट्टी यहाँ तो 2 गुना 4 और -3 एकम 3 है ना, यहाँ हो गया। अब हम यहाँ करेंगे y का भी, तो C1 क्या है ये C1, तो C1 कौन सा है, C1 हो गया ये है ना, ये समीकरण 1 में C1 यानी -5 गुना क्या है A2, तो A2 कितना है, ये समीकरण 2 में 3, कितना है 3 माइनस है ना। अब क्या करेंगे C2, तो C2 कितना समीकरण 2 में होगा -8 यानी -8 गुना क्या है यहाँ पे A1, तो A1 कितना समीकरण 8 में होगा, 1 में होगा 2 है ना, ये A1 होगा यानी 2, क्या जाएंगे 2 बटे नीचे वही होंगे जो x का मान है ना, जो x का मान में जो सूत्र में नीचे है वही होंगे, यहाँ पर वही चीज़ है ना। यहाँ पे समीकरण 1 में देखिए नीचे है ना, ये सॉरी x का मान में देखिए, यहाँ पे x का मान में क्या है A1 B2 है, यहाँ पर भी वही है, तो वही हो जाएंगे यानी 4 क्या जाएंगे 2 गुना 2 -3 गुना 1, A1 का मान 2
B2 का -2 माइनस है ना, और A2 कितना 3 और B1 कितना 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे y बराबर हो जाएंगे, y बराबर हो जाएंगे यहाँ पे 3 5 6 15 माइनस 15, और यहाँ पे 8 का आगे माइनस, इसका यहाँ माइनस है, दोनों माइनस से क्या हो जाएगा गुना हो जाएंगे, माइनस माइनस गुना हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस 8 दूना 16 बटे 2 दूना 4 माइनस है ना, तो 3 कितना जाएंगे 3। अब क्या करना है, यहाँ 10 से 8 घट जाएगा तो हो जाएंगे यहाँ पे 2, कितना जाएंगे 2, ये 10 से 8 घट जाएगा ना, इसका आगे प्लस माइनस है, इसका आगे प्लस है, और यहाँ 4 से 3 घट जाएंगे तो कितना होगा 1 बचेगा, और यहाँ कितना हो गया आप यहाँ देख सकते हैं, ये 16 से 15 घट जाए तो कितना जाएंगे y बराबर यानी 1, और 4 से 3 घट गया तो यहाँ भी 1 हो जाएंगे यानी 1 हो जाएंगे, तो x बराबर हो गया 1, यहाँ y बराबर हो गया 1, x का भी मान 1 निकल गया, y का भी मान 1 ज्ञात कर लेना। इसको हम बगल में लिख देते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप ऐसे, अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1 है ना, y बराबर x बराबर कितना आया था, x बराबर 2 आया था ना, यहाँ सॉरी 2 से भाग देंगे, 2 को भाग देंगे 1 से तो कितना होगा 2, तो x बराबर हो गया यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 1, तो ये होगा आंसर है ना, ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया आंसर। 2 नंबर के सवाल का ये हल हो गया। अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे, तो इसको आप लिख लीजिए और हम मिटा देते हैं इसको तब तक। आप हम देखेंगे 3 नंबर का सवाल क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 20 है ना, 20 को हम बाएं तरफ लेकर आएंगे, क्या करेंगे, ये जाए 3x माइनस 5y, तो 20 को इधर लेकर आएंगे तो क्या जाएंगे -20 हो जाएंगे, -20 हो गया ना, -20 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण बराबर 0, इधर 0 हो जाएंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे ना। अब दूसरा समीकरण है क्या, दूसरा समीकरण दिया है यहाँ पे 6x माइनस 10 है ना, 6x माइनस 10y बराबर 40 बराबर 40 को इधर लेकर आएंगे तो क्या जाएंगे 6x माइनस 10y बराबर है ना, इधर लेकर आएंगे तो माइनस कितना जाएंगे 40, ये समीकरण बराबर 0, समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे ना, तो समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे ना, तो ये हो गया समीकरण 2। क्या हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम पहले जांच करेंगे, क्या करेंगे इसको जांच करेंगे, इसका अद्वितीय हल है या नहीं, यानी एक हल, यदि अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से हम हल ज्ञात करेंगे। पहले इसको हम जांच लेते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे पहले लिखेंगे चूँकि a1/a2, तो a1 यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a1/a2 है ना, तो a1 कितना, ये तो समीकरण 1 में देखेंगे a1 है ना 3, कितना है 3, और समीकरण 2 में क्या a2 यानी 6 है ना, तो कितना होगा 3 कम 3, 3 दूना, इसको हम लिख दिए कर गया एक बार में 3 कम 3, 3 दूना 6 बराबर कितना होगा 1/2। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ b1/b2, तो b1 कितना है b1, तो b1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर b1 है, तो b1 हो गया ये है ना, समीकरण 1 में हो गया b1 यानी -5, और समीकरण 2 में क्या हो गया b2 यानी -10 है ना, -10, तो ये होगा माइनस माइनस कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 बराबर कितना हो गया 1/2 है ना, तो 1/2 है, ये भी 1/2 यानी दोनों का मान बराबर आया है ना। तो इससे तो पता चलता है कि एक हल नहीं है। एक हल जब a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर नहीं हो तब क्या होगा, तब एक हल नहीं होंगे, यानी एक से अधिक हल होगा, या तो कोई हल नहीं होगा या तो अनेक हल होंगे ना। अब हमको c1/c2 अनुपात ज्ञात करना है, यानी c1/c2 है ना, c1/c2 है ना, तो c1 कितना है, c1 हो गया 20 -20 है ना, और c2 कितना, c2 है -40 -40 से माइनस माइनस कट जाएंगे तो 20 से कम 20, 20 दूना 40 यानी बराबर कितना हो गया 1/2 यानी तीनों बराबर हो गया, a1/a2 1/2, ये भी बराबर 1/2 आया, ये भी 1/2, ये भी 1/2 आया ना। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 है ना, बराबर c1/c2
C2, तब क्या होंगे, जब तीनों अनुपात बराबर हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं ना, तब क्या होगा, अनेक हल होगा। जब अनेक हल होंगे तो क्या होंगे, इसके जो ग्राफ में है ना, ग्राफ जो होंगे तो ग्राफ के दोनों रेखा क्या होगा, समपाती होंगे। क्या होंगे, समपाती। तो लिखेंगे चूंकि जब ये क्या है, ये जब दोनों तीनों बराबर है ना, इसीलिए अतः लिखेंगे यहाँ पे, अतः क्या लिखेंगे, अतः अपरिमेय रूप से, क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से, है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या है, अनेक हल है ना, तब अपरिमित से अनेक हल है। अब हमको वज्र गुणन विधि से नहीं निकालना है। वज्र गुणन विधि से आपको हल कब निकालना, जब एक हल हो, यानी अद्वितीय हल हो ना, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसको आप देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। आप यहाँ पे 4 नंबर सवाल देख सकते हैं। 4 नंबर में क्या है दिया है कि x माइनस 3y माइनस 7 है ना, इसको समीकरण 1 मान लेते, समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेते, समीकरण 1 है ना। और ये क्या है, दूसरा समीकरण 3x माइनस 3y माइनस 15 है ना, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 2। अब इसको हम जांच करेंगे पहले कि इन समीकरण के अद्वितीय हल होंगे या नहीं, है ना। यदि अद्वितीय हल होंगे तो इसे हम वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे। तो पहले जांच कर लेते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, चूँकि a1/a2 है ना, तो a1 यानी a1 बट्टे a2, तो a1 कितना है, ये समीकरण 1 में यहाँ पे x का गुना 1 कितना है, 1, a2 कितना है, 3 है ना, 3। और क्या करेंगे यहाँ पे b1/b2, b1/b2 है ना। तो b1 कितना है यहाँ पे, 3 है, ये 3 है ना, y का गुणांक -3। और कितना है यहाँ पे b2 -3 है, ये भी है ना। तो ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया माइनस, बराबर कितना हुआ यहाँ पे, बराबर 1 हो गया। तो ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर, 1/3 है, ये 1 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या, इसका एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। अतः यहाँ लिखेंगे चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना, यानी ये क्या बराबर नहीं है, तो क्या होगा, है ना, अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। यहाँ लिख देंगे अद्वितीय, तो लिख देंगे यहाँ पर अद्वितीय हल है, अद्वितीय, ऐसे कर सकते हैं, अद्वितीय हल है ना, अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो क्या करना है, हमें वज्र गुणन विधि से इन समीकरणों को हल ज्ञात करना है। तो अब वज्र गुणन विधि सूत्र निकालेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले x बराबर क्या होता है, x बराबर हो जाते हैं यहाँ पे b1c2 है ना, माइनस b2c1। ये सूत्र है किसका, x का मान का है ना। और नीचे हो जाएंगे a1b2 माइनस a2b1 है ना। इस सूत्र की जगह आप यहाँ मान भी डायरेक्ट बिठा सकते हैं, डायरेक्ट मान भी बिठा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिख देता कि आप सूत्र याद हो जाए आपको, है ना। b1 यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर, क्या करेंगे, y। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, y बराबर हो जाएंगे यहाँ पर, पहले हम x का मान निकाल लेते हैं ना, x का मान निकालते हैं। तो x बराबर हो जाएंगे b1, तो b1 कौन सा है, b1 हो गया ये, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं b1 का 3, b1 -3 है ना, समीकरण 1 में b1 -3। और क्या है यहाँ पे c2 कितना है, यानी c2, तो c2 कितना है, c2 हो गया ये -15 गुना -15, यानी ब्रैकेट में घेर दिया, ये माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में घेर दिया ना, माइनस। आप क्या करेंगे यहाँ b2, तो b2 कितना, समीकरण 2 में होंगे b2, ये है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में घेर दिए, क्योंकि बाहर भी माइनस है, गुना है ना। क्या करेंगे b2 इंटू c1, तो c1 कितना, c1 है -7, कितना है, -7 है ना, इस तरह लिख दिए। अब नीचे लिखेंगे क्या, a1b2, a1 कितना है, a1 है ये x में ना, यहाँ पे 1, और b2 कितना, -3, कितना है, -3, यहाँ माइनस। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे a2, तो a2 कितना है, समीकरण 2 में 3, कितना है, 3, और कितना है यहाँ पर b1, तो b1 कितना होगा, समीकरण 2 में होगा, यानी -3, तो माइनस यहाँ हो जाएंगे माइनस, है ना, -3 है ना। अब क्या करना है, इसको हल करेंगे, इसको हम एक एक करके हल करेंगे। -3 है ना। आप क्या करना है, 3 5 15, 3 5 यहाँ पे x बराबर हो गया, 3 5 15, इसका आगे माइनस, इसके आगे माइनस, माइनस प्लस हो जाएंगे,
3 15 45, सॉरी 45 है ना, माइनस यहाँ माइनस क्या जाएंगे प्लस हो जाएंगे, प्लस फिर यहाँ भी माइनस, ये माइनस माइनस गुना करने से प्लस, फिर उस प्लस को इस माइनस से गुना करेंगे तो क्या जाएंगे यानी माइनस, तो 3 7 21, 3 7 21 बट्टे, और नीचे कर देंगे 3 एकम 3 माइनस, यहाँ पे -3 और 1, तो -3 एकम 3 होगा, इसका आगे प्लस है, ये माइनस माइनस क्या जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ जाएंगे प्लस 3 3 9, कितना हो गया 9 है ना। अब यहाँ लिख देंगे x बराबर, तो कितना जाएंगे 45 से 21 घट जाएगा तो कितना बचेगा यानी 24, कितना बचा 24 बच गया, और 24 को भाग देंगे यहाँ पे कितना 9 से 3 घट जाएंगे, 9 से 3 घट जाएगा 6, तो 6 कम 6 6 चौके 24, तो x का मान हो गया यहाँ पे कितना, x बराबर हो गया 4, x बराबर 4 हो गया ना, x का मान 4 निकल गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे y निकालेंगे, तो y बराबर हो जाएंगे, तो y बराबर क्या होता है, तो y बराबर हो जाता है यहाँ पे C1 है ना A2, C1 A2 माइनस C2 यानी A1, ये सूत्र है, और नीचे वही होंगे जो यहाँ पर नीचे है, पहले बताया आपको A1 B2 माइनस A2 B1 है ना। अब क्या करना है यहाँ पर, तो y बराबर हो जाएंगे C1, तो C1 कितना है, C1 समीकरण 1 में -7 गुना A2 कितना समीकरण, A2 समीकरण 2 में हो गया ये 3, कितना जाएंगे -3 है ना, माइनस C2, तो C2 कौन सा है, C2 समीकरण 2 में ये 15 है ना, ये है C2 -15, तो यहाँ माइनस सॉरी ब्रैकेट में लिख देंगे -15 है ना, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं -15 गुना A2, तो A1 कितना है, A1 है समीकरण 1 में ना, यहाँ 1 कितना है 1 बटे A1 B2 है ना, तो यहाँ पर जो है वही सूत्र है, नीचे यहाँ पर था, तो यहाँ जो है नीचे यहीं पर लिख देंगे, वही लिख देंगे 1 गुना -3 है ना, यहाँ पर -3 लिखा है, यहाँ भी -3 गुना -3 ब्रैकेट में घेर देंगे, क्योंकि माइनस और गुना एक साथ नहीं होगा इसलिए है ना। अच्छा, तो यहाँ हो जाएंगे y बराबर कितना, ये 3 7 21, इसका आगे माइनस, इसका आगे माइनस प्लस 3 7 21, यहाँ 15 का आगे माइनस, यहाँ भी माइनस है ना, तो माइनस क्या जाएंगे प्लस हो जाएंगे, प्लस कितना जाएंगे 15 एकम 15, और यहाँ हो जाएंगे कितना वही 3 -3, और यहाँ जाएंगे 3 ये माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी 3 3 9 प्लस 9 हो गया ना। तो यहाँ जाएंगे y बराबर 15 और 21 कितना जाएंगे 36, कितना जाएंगे 36 बटे 9 से 3 घट जाएंगे तो बचेगा 6 कम 6 6 6 36, तो y का मान निकल गया कितना 6, y का मान 6 ज्ञात होंगे ना। अब इस x का मान और y का मान को हम एक जगह लिख देंगे, लिख सकते हैं इसे है ना, यहीं लिख देते हैं बगल में, यहीं लिख देंगे, क्या लिख देंगे अतः है ना x बराबर 4 और y बराबर क्या, x का मान 4 आया था और y का मान कितना 6 है ना, यहाँ पे लिख दें 6, कितना आया 6, तो ये दोनों हो गया आंसर, क्या हो गया ये दोनों आंसर है ना। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, तो 1 नंबर का 4 नंबर का सवाल का हल हो गया ना। और आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट, अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय।